अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहें यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने अनाउंस किया है कि जितने भी अप्रवासी भारतीय जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वापस भारत लौटने के लिए, अगर वो सारे मापदंडों पे खरे उतरते हैं तो वो सीधा जाके एयर इंडिया के तमाम शहरों में स्थित ऑफिस में बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें अबू धाबी, अलेन, दुबई, शारजा, रास अल खैमा, फुजेरा, अजमान के अलावा जो जनरल सेल्स एजेंट है एयर इंडिया का यूएई में, अरेबियन ट्रैवल एजेंसी, उनके ऑफिस में जाके या फिर ऑनलाइन सीधा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके भी आप ये बुकिंग कर सकते हैं। टिकटों की बिक्री 28 जून शाम को 7 बजे से चालू हो गई है। चौथे फेज के अंतर्गत एयर इंडिया तकरीबन 170 उड़ानों का संचालन कर रही है 17 देशों से। इसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट्स खाड़ी के देशों से संचालित की जाएगी। एक बार फिर यूएई में मौजूद नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि जितने भी अप्रवासी रेजिडेंट वीजा होल्डर यूएई वापस लौटना चाहते हैं उनको कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट लेके पहुंचना होगा एयरपोर्ट, और ये कम से कम 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले। ये टेस्ट 17 देशों में मौजूद 106 शहरों में स्थित सर्टिफाइड लेबोरेटरी से ही किया हुआ होना चाहिए। इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल सकती है इस वेबसाइट पे, जो इस प्रकार है smartservices.ica.gov.ae। इन लेबोरेटरीज को इस समय सीमा की पाबंदी जो कि यूएई सरकार ने दी है उसकी भी जानकारी है, और इसी के मद्देनजर ये लेबोरेटरीज आपको तय सीमा के अंदर रिजल्ट्स की सारी जानकारी मुहैया कराएगी। यदि अगर आप ऐसे शहरों से उड़ान भर रहे हैं जहां पे लेबोरेटरी मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आपका दुबई पहुंचने के बाद में एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जाएगा, और क्वारंटाइन अगर घर पे नहीं हो सकता, अगर घर पे व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए उस सूरत में होटल की व्यवस्था की जाएगी और उसका सारा खर्चा वहन करना होगा रेसिडेंट वीजा धारकों को। दुबई के राजा और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम आज एक सरप्राइज दौरा किया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट रास अल खैमा में। काफी सारे ग्राहक अपने बीच में शाही मेहमान को पाकर फूले नहीं समाये। शेख मोहम्मद हमेशा से जाने जाते हैं अपने सरप्राइज विजिट्स के लिए। पिछले ही हफ्ते उन्होंने विजिट किया था डीएलटी में स्थित डीएमसीसी कॉफी सेंटर और फिश फार्म जेबलाली में। पिछले 3 महीनों में अबू धाबी सरकार ने 1,80,000 श्रमिक भाइयों को वापस देश अपने वतन लौटने में मदद की है। काफी वो श्रमिक शामिल है जिनके जॉब्स गए हैं, जो बेरोजगार हुए हैं इस पूरी कोरोना महामारी के चलते। इन सब के कोविड-19 के टेस्ट का खर्चा भी सरकार ने उठाया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और जितने भी लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनके सारा इलाज भी सुनिश्चित किया है सरकार ने, और अब जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होके वापस देश लौट रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी अबरा यूज की जाती है दुबई क्रीक में, उनको जो है बायोफ्यूल से चलाया जाएगा, जो बना होगा वेजिटेबल, कुकिंग और एनिमल ऑयल से। जानकारी दी श्री अहमद हाशिम बहरोजियां, जो कि सीईओ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दुबई स्थित रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में। उन्होंने कहा कि एनॉक एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी सप्लाई करेगा इको फ्रेंडली फ्यूल। इसके तहत पहले 5 अबराज यानी जो नाव चलती है क्रीक में, जिनको अबरा कहा जाता है, उनके ऊपर ये टेस्ट ट्रायल चलाए जाएंगे 3 महीने के लिए, और कारगर सिद्ध होने के बाद में जितने भी 148 अबरा हैं दुबई क्रीक में, वो सारे की सारी कन्वर्ट की जाएंगी बायोफ्यूल पे, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही इको फ्रेंडली है, और हाइड्रोकार्बन और जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फेट गैस जो वातावरण में छोड़ी जाती है उसको घटाने में बहुत मदद मिलेगी। इससे कार्बन गैस के तकरीबन 125 टन के पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बराबर है 2000 पेड़ों को 10 साल तक उगाने में। अरब मूल के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया महज 20 मिनट के अंदर, जब उसने चाकुओं से हमला कर दिया एक टैक्सी ड्राइवर पे। ये जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर अली घानेम, जो कि डायरेक्टर है दुबई मुरक्कबात पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा कि ये हादसा तब हुआ जब आदमी ने टैक्सी ली अजमान से दुबई पहुंचने के लिए, और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद में किराए को लेकर दोनों के बीच में कुछ भेदभाव हुआ। बिना किराए दिए व्यक्ति बिल्डिंग के अंदर चला गया। जब पीछा करने पे उसने हमला कर दिया टैक्सी ड्राइवर के ऊपर, और वो भी चाकुओं से। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंची घटनास्थल पे और गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को। दुबई, अबू धाबी और शारजा के बाद में अब फुजेरा में भी तमाम पब्लिक पार्क्स खोले जाएंगे, ये जानकारी दी है फुजेरा म्युनिसिपैलिटी ने। साथ में लोगों से आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ग्लोव्स पहनना, साथ में हैंड सैनिटाइजर्स ले जाना ना भूलें। पिछले 24 घंटों में 437 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है एक्टिव केसेस की 11,073। इसके अलावा 577 नई रिकवरीज भी देखी गई,
पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 313। इसके साथ 58,000 नए कोविड-19 के टेस्ट भी किए गए। यह जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ने रविवार को। अपनी बीमार मां से मिलने की लालसा ने एक कोलकाता प्रवासी भारतीय जिनका बिजनेस है जुमेरा लेक टावर में, श्री गौतम बांका, उन्होंने एक 10 सीटर प्राइवेट जेट की व्यवस्था की, पर 2,16,000 दिराम में कि वो 9 अन्य लोगों के साथ में मिलके बांटना चाहते थे। हालांकि 4 लोग कम पड़ रहे थे। इसी के बाद उनके दिमाग में नया आइडिया है कि क्यों ना एक बड़ा हवाई जहाज किराए पे लिया जाए, और इसी के चलते उन्होंने जो है 70 सीटों वाले इंडिगो हवाई जहाज की व्यवस्था की बंगाल के कैपिटल कोलकाता के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से। तकरीबन दोपहर के 2 बजे इस हवाई जहाज ने उड़ान भरी दुबई से, और इसका वन वे का किराया रखा गया था महज 1,050 दिरहम। यूएई से संचालित की जाने वाली बहुत सारी चार्टर फ्लाइट से कम था। जालसाजी का एक नया मामला सामने आया है दुबई में, जिसके तहत एक महिला ने, जो कि अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताती है, उसने तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया, झांसा दिया अच्छे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट्स के नाम पे, जिसके तहत काफी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास करके, किसी ने 96,000 दिरहम, किसी ने 48,000 दिरहम, किसी ने 83,000 दिरहम किसी सोचे समझे हाथ में थमा दिए, जिसमें काफी सारे लोग जो है वो एमिरेट्स के कैबिन क्रूज और पायलट्स भी इस पूरे जालसाजी के मामले में महिला के शिकार हुए हैं। तो ये थे आज के सबसे बड़े समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे लगा लाल रंग का बटन जरूर दबाएं, घंटी जरूर प्रेस करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे सारे तमाम यूएई के बड़े समाचार बिना किसी विलंब के। मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।